Hello everyone, myself धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम लोग जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। खासतौर से हमारा जो मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग जो है आपसे बात कर रहे हैं आजकल। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो दो लेसन के बारे में करेंगे इकोनॉमिक्स के पोर्शन में, डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट लेसन है, तो जहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट डेवलपमेंट गोल फॉर द डिफरेंट पीपल लिखे हुए हैं, तो वो बहुत सारी क्लोज वहाँ पे दी हुई है, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। आई होप कि उनमें से एक क्वेश्चन वो जो है हमसे पूछ सकते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको वो एक एक नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू बनाकर जो है हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि बर्थ रेट वो हमसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या होता है, उसको डिफाइन कर दिया, उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया वो हमसे पूछ सकते हैं, या डेथ रेट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेशियो होता है वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एक होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। इसके ऊपर भी वो एक नंबर का क्वेश्चन जो है हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डेवलपमेंट गोल के बाद, तो एक शब्द आता है जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बारे में भी वो हमसे पूछ सकते हैं। 3 क्वेरी हमारे इसमें ऐसी हैं, आई थिंक उनमें से एक तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। अब उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका एवरेज इनकम। एवरेज इनकम जिसे हम पर कैपिटल इनकम के नाम से जानते हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं कि भाई जो आपकी टोटल इनकम है कंट्री की, उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज इनकम निकल के आ जाती है। इसके अलावा वो एक नंबर में आपसे BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स भी पूछ सकते हैं, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है ना, वो हमसे जो है पूछ सकते हैं कि कैसे जो है हाइट को जो है आप किलोग्राम में हाइट के अकॉर्डिंग जो है मेजरमेंट करेंगे। ठीक है ना, और उसके बिहाफ पे आप BMI का फॉर्मूला भी जो है बच्चों से पूछा जा सकता है। इसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक है कि जो आपका टोटल वेट है उसे आपने किलोग्राम में कर लिया और हाइट के स्क्वायर से फिर आप उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक आता है GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। उसका क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है, उसको भी जो है कई बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। यानी ये 3 शब्द हैं, GDP है आपका, एवरेज इनकम है और BMI। आई थिंक कि इनमें से वो एक हमसे जो है ज़रूर पूछेंगे। उसके बाद जो है कौन सी फैसिलिटीज़ है जिनको हम पब्लिक फैसिलिटीज़ में शामिल कर सकते हैं, या गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें दी जाती हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना कि जो टेबल्स हमारी बुक में दी हुई हैं इकोनॉमिक्स के इस लेसन में खास तौर से, उनमें से कोई एक भी आई थिंक वो हमसे जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बिहाफ पर या किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं, तो उन टेबल्स को भी जो है आप बहुत अच्छे से स्टडी करके एग्जाम में जाइएगा। उसके बाद बेटे 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और एक वर्ल्ड बैंक आता है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा लोगों को जस्टिफाई करने के लिए या उनके इकोनॉमिक स्टेटस को चेक करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, और UNDP क्या है। इसके अलावा HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनकी फुल फॉर्म भी वो हमसे पूछ सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, भले ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा और आई होप कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिहाफ पे, उस पर भी जो है वो एक नंबर का क्वेश्चन हमसे देख सकते हैं। जैसे हमारी बुक में तो ग्राउंड वाटर लेवल का जिक्र किया गया है, तो उन सब चीज़ों को देखें अगर हम कुल मिलाकर, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मिल सकते हैं। इसलिए आप इनको जो है बहुत अच्छे से जो है तैयार कीजिएगा। UNDP का जो क्राइटेरिया है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। BMI इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एवरेज इनकम का दूसरा नाम जैसे हम जानते हैं कि भाई पर कैपिटल इनकम होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। डिफरेंट डेवलपमेंट गोल को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, डेफिनेटली उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले भेजी हुई भी है। अगर आपको फुल लेंथ में जो है इसको पढ़ना है तो आप वहाँ से इसको देखना। ठीक है, अगर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप देखें तो भाई 3 सेक्टर हमारे मेन हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो वो हमसे पूछ सकते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, या हम उसे कैसे कह सकते हैं कि भाई वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर है, या सेकेंडरी सेक्टर को हम दूसरा जो नाम है वो क्या यूज़ करते हैं, या कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसे हम सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर जिसको हम जानते हैं कि भाई कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेट करके एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है वो हमसे बनाकर पूछ सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें और भी बहुत सारे टॉपिक जैसे इस लेसन में दिए हुए हैं, अगर हम उनके अकॉर्डिंग बात करें, कंपैरिजन जैसे चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में कि भाई प्राइवेट बिहाफ पे अगर हम देखें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का जो डिफरेंस है ना, तो उसको भी हम इसमें जो है चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो हमसे पूछने लगे कि भाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का आप एक एग्जाम्पल लीजिएगा, या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का हमें आप एक एग्जाम्पल लीजिएगा। क्लियर। इसके अलावा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर हैं आपके, उनका डिफरेंस जैसे वैसे पूछा जाता था डिस्क्रिप्टिव में, तो उसका भी एक एग्जाम्पल वो हमसे पूछ सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, इसको वो जो है
सोर्स बेस के बिहाफ पे भी जो है हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट क्राइटेरिया जो होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो किए जाते हैं उसके ऊपर भी वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे भी हम पहले लेसन डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात कर रहे थे, तो उसमें एक और क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एक आप हमें एग्जाम्पल लीजिए डेवलप कंट्री का, ठीक है ना, और एक एग्जाम्पल आप हमें दीजिएगा डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है। या कौन से कंट्री को आप रिच कंट्री मान सकते हैं, कौन सी कंट्री को आप जो है पुअर कंट्री मान सकते हैं या गरीब कंट्री मान सकते हैं, इसका भी क्राइटेरिया जो है वो अक्सर हमसे पूछ लेते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जैसे आपकी बुक में मनरेगा का जिक्र किया गया है, तो जो नरेगा के नाम से पहले जानी जाती थी मनरेगा, अब वो कौन से साल में अप्लाई की गई थी, उसमें कितनी एडवांटेज लोगों को दी जाती है। या वो उसमें ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि कितने दिन की गारंटेड मजदूरी जो है या जो मजदूरी भत्ता होता है इसको देने की बात की जाती है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली अगर आप इनको करेंगे तो आई होप कि इनमें से हमें जो है एग्जाम में बहुत कुछ जो है मिल सकता है। ये जो लेसन है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जैसे कि वो एक सिंपल सी बात भी हमसे पूछ ले कि भाई जो इंडियन इकोनॉमी है उसे आप कितने सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। कई बार बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान से जो है देखें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर जो होते हैं उनके दूसरे नाम क्या होते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज इनके द्वारा की जाती है, ठीक है ना। या मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। या सर्विस सेक्टर के 2 एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल हमको देकर पूछ ले कि भाई इसमें और किस किस चीज़ को जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है छोटी छोटी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से डेफिनेटली पढ़ेंगे तो हमको जो है वहाँ पे जो है कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर। तो आप इन सबको जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा जितनी भी मेन वीडियोज़ हैं डिफरेंट लेसन की, उन सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भेजा हुआ है, आप उनको रेगुलर देखिएगा। अब हमारे पास ज़्यादा समय तो है नहीं, पर जितना भी समय है उसमें भी हम बहुत अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है तो आप पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एक बार फिर से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेजूँगा वो एग्रीकल्चर से रिलेट होगी। ओके, थैंक यू।